जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आज है लीलावली बाग प्रथम से तितली रानी। श्री राधा बाबा की जय हो। प्रातःकाल स्नान के उपरांत श्री प्रिया जी निकुंज महल की फुलवारी में एक पीढ़े पर बैठी हैं और उंगलियों से सिलसिले केसों को सुखा रही हैं। अंगुलियां सघन केसों में धीरे धीरे फिर रही हैं। काले काले केसों के मध्य फिरती उंगलियों के कांति युक्त नख प्राय चमक उठते हैं और ऐसा लग रहा है मानो काली काली सघन मेघावली के मध्य सुंदर सुंदर तारे चमक रहे हों। समीप अनेक सखिया मंजरियां श्रृंगार की विविध सामग्री लिए खड़ी हैं। वे खड़ी खड़ी प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब प्रिया जी का संकेत मिले और कब उनका श्रृंगार किया जाए। केसों का सिलसिलापन प्राय समाप्ति की ओर है। सेवा तत्पर सखिया मंजरियां अब श्रृंगार करने के लिए अग्रसर होने वाली हैं। तभी तितली का एक युगल आया। मेरा अनुमान है कि इस युगल तितली में एक प्रकृति पक्ष की और एक पुरुष पक्ष की होगी। दोनों तितलियां बड़ी सुंदर हैं, बड़ी बड़ी रंग बिरंगी हैं। उनके दोनों पंखों में कई भांति के रंग हैं। उनके रंगों का तालमेल अपने ही ढंग का है। उनके रंगीन पंख सहज ही ध्यान को आकर्षित कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के पीछे उड़ रही हैं। एक वर्तुलाकार उड़ रही है जबकि दूसरी भी उसके पीछे उसी तरह उड़ रही है। पीछे वाली तितली उसको स्पर्श करना चाह रही है पर आगे वाली उसके समीप आते ही शीघ्रता से वर्तुलाकार उड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। एक का वर्तुलाकार उड़ना और एक का अगली वाली का पीछा करना, इस दर्शन ने सबका ध्यान आकर्षित कर दिया। श्री प्रिया जी के सुदीर्घ काले काले केश पृष्ठ भाग पर फैले सहज अठखेलियां कर रहे हैं। श्री प्रिया जी की उंगलियां अब केशों के मध्य नहीं हैं, बल्कि उनके करपल्लव अब उनकी गोद में हैं और पीढ़े पर सहज विराज रही हुई श्री प्रिया जी तितलियों के निराले नृत्य को एकटक देख रही हैं। तितलियों के युगल का यह एक नृत्य एक निराला दृश्य है। इस दृश्य को श्री प्रियतम भी देख कर उनके आनंदित हों। इस भाव से भावित होकर श्री प्रिया जी बोल पड़ी, ललिते शीघ्रता से उनको भी बुला ले, वे भी इस निराले नृत्य को देख ले। श्री ललिता जी का संकेत पाकर मैं दौड़ती श्री प्रियतम के पास उसके स्नान कुंज में गई। स्नान उपरांत वे वस्त्र धारण कर रहे थे। मैंने श्री ललिता जी का संदेश उनको सुना दिया। श्री प्रियतम तुरंत मेरे साथ चल कर आए और श्री प्रिया जी के समीप खड़े हो गए। पीढ़े पर विराजित श्री प्रिया ने श्री प्रियतम से कहा, देखो देखो इन तितलियों का यह सुंदर नृत्य कितनी प्यारी लग रही है। श्री प्रियतम भी चकित रहने से तितलियों के नृत्य को देख रहे हैं। अब हम सब भी इन नृत्य को देख रही हैं। उड़ते उड़ते दोनों तितलियां कभी आकाश की ओर सीधे चल जाती हैं और कभी भूमि की ओर सीधे उतराती हैं। चाहे आकाश की ओर जाएं अथवा भूमि की ओर आएं, उनका वर्तालुकार नर्तन चलता रहता है। क्या श्री प्रिया जी और श्री प्रियतम, क्या ये दोनों और हम भी सभी एक सुंदर नृत्य को देख रही हैं। उसी समय उस दृश्य ने एक नया मोड़ ले लिया। मोड़ था अत्यधिक रोचक और अत्यधिक रोमांचक। उड़ते उड़ते एक तितली श्री प्रिया जी के श्री चरणों पर आकर बैठ गई और दूसरी श्री प्रियतम के श्री चरणों पर सखी मंजरियां उन्मुक्त स्वर में बोल पड़ी, तितली रानी की जय, चरणाश्रित सभी की जय, रंगीन तितलियों की जय, संगीत भावना की जय, निराले नृत्य उल्लास की जय। मैं भी युगल तितलियों के रोचक नृत्य को देख रही थी और सोच रही थी कि उन तितलियों की अतरंग सेवा भावना के संबंध में उनमें कितना चाव था श्री प्रियतम को आनंदित करने, और वे कैसे युगल ऋषियों के श्री चरणों पर जा बैठी। श्री चरणों पर बैठी तितलियों को भी कोई छू नहीं रहा था। सब जान रहे हैं कि उनके पंख सीमातीत फूल रूप से कोमल हैं। पंख को छूते उनके विखंडित हो जाने का भय है। श्री ललिता जी ने कहा, कोई भी स्पर्श न करे, तितलियों का श्री चरणों पर बैठे रहने दें। वार है तितलियों के भाग्य, ऐसा अद्भुत भाग्य। मैं उस सौभाग्य की जय जयकार मना रही थी, उस सौभाग्य पर बलिहारी जा रही थी। श्री राधा बाबा की जय हो, श्री बाई जी महाराज की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। जय श्री कृष्णा। प्लीज़ उम्मीद है
जो ये लीला चल रही है उनको अपनी आंखें बंद करके फील करें। ये फील करने का, प्यार करने का, प्रेम करने का है, ना कि ज्ञान अर्जित करने का। सिर्फ और सिर्फ प्रेम करने का मार्ग है जो श्री राधा बाबा की किताब से हमको मिला है। श्री राधा रानी की जय हो।